दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जानेंगे राजस्थान का विधानसभा चुनाव का सर्वे। जी हाँ दोस्तों, अब की बार में राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 बीजेपी को मिल रही हैं, वही 2 INC इंडिया को। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 यहां पर बीजेपी को मिल रही हैं, 1 यहां पर INC इंडिया को। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों जैसलमेर से केर की बात करें तो ये यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही है, वही 1 INC इंडिया को। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 5 यहाँ पर INC इंडिया के खाते में। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। राजस्थान में देखा जाए तो इस बार में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जलौर की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी ले चुकी है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3। वही दोस्तों सिरोही की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी को मिल रही हैं, 1 यहाँ पर INC इंडिया को। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, वही कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों बंसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 यहाँ पर बीजेपी को मिल रही हैं, 2 यहाँ पर INC इंडिया को। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर सफाया हो चुका है। यहाँ पर कांग्रेस इंडिया अपनी सरकार बना रही है। वही दोस्तों जलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी को 0 सीटें मिल रही हैं, INC इंडिया को 4। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही है, 4 इंडिया गठबंधन को। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों कोटा गांव की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें आ रही हैं। 6 सीटों में से 1 बीजेपी को मिल रही है, 5 यहाँ पर कांग्रेस इंडिया को। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों 12 की बात करें तो 12 में 4 सीटें हैं। विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर 1 बीजेपी ले चुकी है, 3 यहाँ पर इंडिया गठबंधन ले चुकी है। वही दोस्तों सुमई मधोपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया हो चुका है, इंडिया गठबंधन 4 सीटें ले चुकी है। वही दोस्तों जयपुर की बात करें तो जयपुर में कुल 19 सीटें हैं विधानसभा की। 19 सीटों में से 9 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 7 सीटें यहाँ पर INC के खाते में। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। धौलपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो चुका है। 4 सीटों पर यहाँ पर खाता इंडिया खोल चुकी है। वही दोस्तों भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 7 सीटों में से यहाँ पर भरतपुर में यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 4 इंडिया को। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों अलवर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 8 सीटें यहाँ पर कांग्रेस इंडिया को। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सीकर की बात करें तो सीकर में 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 5 कांग्रेस इंडिया को। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों जुन्नू की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 4 इंडिया गठबंधन के खाते में। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों चोरू की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 3। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 4 यहाँ पर INC इंडिया के खाते में। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 5 यहाँ पर कांग्रेस को। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। बूंदी की बात करें दोस्तों, बूंदी में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं।
3 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं। एक आईएनसी इंडिया को, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं। इंडिया गठजोड़ को 3, अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिल रही हैं। नागौर की बात करें तो नागौर में 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 2 बीजेपी ले चुकी है, 5 यहाँ पर कांग्रेस ले चुकी है, अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 6 बीजेपी को मिल रही हैं, 4 कांग्रेस को, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों बूंदी की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 इंडिया गठबंधन को। वही दोस्तों दौसा की बात करें तो दौसा में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 यहाँ पर इंडिया गठबंधन को, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 200 सीटों में से 74 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को यहाँ पर 116 सीटें, अन्य पार्टियों को 10 सीटें मिल रही हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल